तो नमो नमः। बेटा ये हमारी वर्कशीट है, ये हमारी षष्ठी कक्षा की 6th क्लास की 3rd वर्कशीट है। ठीक है, कार्यपत्रक बोलते हैं वर्कशीट को। और इससे पहले हमने बेटा 2 वर्कशीट्स कर ली है। आज हम ये जो 3rd वर्कशीट है इसमें क्या करेंगे, अकारांत पुल्लिंग के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, अकारांत पुल्लिंग में भी हम बहुवचन के बारे में चर्चा करेंगे। इससे पहले हमने एकवचन द्विवचन के बारे में बात की थी वर्कशीट्स में। आज हम बहुवचन के बारे में बात करेंगे। ओके बेटा, बहुत ही इजी है, आपको अच्छा लगेगा। आराम से हम धीरे धीरे तसल्ली से पढ़ेंगे इसको। पिछली वाली वर्कशीट में हमने क्या किया था कि द्विवचन के शब्द रूप किए थे, और जिसमें क्या आता था, औ आता था, औ का प्रयोग होता था। जैसे रामऊ, बालकऊ, सेवकऊ, लेखकऊ, छात्रऊ। ठीक है, ऐसे ही इसमें अंत में क्या आएगा, और उनकी क्रिया में अंत में क्या आता था, तहा। द्विवचन की क्रिया के अंत में क्या आता, तहा। जैसे बालकः, हस्तः। ठीक है, तो हस्तः बालकः एक वचन है, और हस्तः इसकी क्या है, क्रिया है। हस्ती, बालकः के साथ तो हस्ती आता है बेटा, यहाँ बालकऊ आएगा। इसमें थोड़ा सा बेटा हल्का सा रोंग लिखा गया है। इसमें क्या आएगा, बालकऊ हस्तः, औ की मात्रा आ जाएगी, बालकऊ। ठीक है, मैं ठीक कर देती हूँ, क्योंकि यहाँ पे बेटा द्विवचन है ना, तो द्विवचन में तहा का प्रयोग कर रहे हैं, तो हम क्या आएगा, बालकऊ। ऐसे बालकऊ हस्तः। अगर बालकः होता तो हस्ती आता। ठीक है, एक वचन की क्रिया में ती हमने पढ़ा था, द्विवचन में तहा होता है क्रिया में, और बहुवचन में क्या आएगा, अंति आएगा, हसंती। ठीक, अगर हम बहुवचन बनाएंगे इसका तो क्या आएगा, बालकः हसंती। बना के दिखा देती हूँ मैं आपको, क्या आएगा, बालकः, ऐसे बालकः हसंती। लास्ट में क्या आया है, अंति। तो जब हमने एक वचन किया था तो हमारा क्या आया था, ती, ओनली ती, हस्ती, पठती, लिखती। जब हमने द्विवचन किया तो क्या आया, तहा, हस्तः, पठतः, लिखतः। ठीक है, अब बहुवचन करेंगे तो हमारी क्रिया आएगी अंति, लास्ट में अंति आएगा, हसंती, पठंती, लिखंती। ओके, ये इतना समझ में आ गया होगा आपको। अब हम स्टार्ट करते हैं बेटा। ये देख लीजिए, जब हम 2 या 2 से अधिक वस्तुओं का प्रयोग बहुवचन के लिए करते हैं, और अकारांत में बहुवचन के लिए देख लेते हैं, बालकः, बहुत सारे बालक हैं ना, 2 से अधिक बालक हैं। अश्वः, चाहे यहाँ 3 हो चाहे 3 से अधिक हो तो अश्व ही आएगा। जैसे श्यूतः, पंचश्यूता लिखा हुआ, 5 है ना, 5 है श्यूतः, पंचश्यूता है, लेकिन हमने ओनली क्या लिखा, श्यूतः। तो हम समझ गए कि भाई ये क्या है, 3 से ज़्यादा है, 2 से ज़्यादा है। ठीक है, 2 से ज़्यादा है, श्यूतः आ गया। तो सैनिकः, बहुत सारे सैनिकों के लिए सैनिकः, श्यूतः, अश्वः, बालकः। अब इन सब के पीछे आपने क्या देखा है, क्या देखा है कि कौन सा स्वर आ रहा है, आहा। बालकः, अश्वः, श्यूतः, सैनिकः, आहा स्वर आ रहा है ना। हमने क्या देखा है कि सब में क्या आ रहा है, आहा स्वर हमें दिखाई दे रहा है। ठीक है बेटा, अकारांत शब्दों को बहुवचन में लिखने के लिए हमें किस चीज़ के शब्द का प्रयोग करना पड़ रहा है, अंत में आहा का प्रयोग करना पड़ रहा है। ठीक, बालकः एक वचन होगा, बालकऊ द्विवचन होगा, बालकः बहुवचन होगा। ऐसे ही अगर हम एक वचन की बात करते हैं, वृक्ष में देखो, इसमें एग्जाम्पल दिया हुआ है, वृक्ष, वृक्षः एक वचन में है, और वृक्षः बहुवचन में। और अगर इसका द्विवचन करना हो तो क्या होता है, वृक्षः, वृक्षौ, वृक्षः। ऐसे बेटा, छात्र है, छात्रौ, छात्रा। लेकिन हमें यहाँ बताया गया जैसे एक वचन वृक्ष है तो वृक्षा बहुवचन है, छात्र है एक वचन है, छात्रः बहुवचन है। आज हम बहुवचन के बारे में ही प्रयोग करेंगे, और अंति हमारी क्या आ जाएगी, क्रिया आ जाएगी। लास्ट में क्या आएगी, हमारी अंति क्रिया आ जाएगी। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया, पठंती, लिखंती, ऐसे इसी तरह से हम कर लेंगे। नेक्स्ट देख लीजिए, यहाँ पे आपको बिल्कुल अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। हमारा पहले क्या होता है, पहले होता है हमारा एक वचन से बहुवचन में परिवर्तन करना है। एक वचन में आहा होता था हमारा शब्द में, और क्रिया में ती होता था। बहुवचन में क्या होगा, आहा होगा और अंति होगा। जैसे बालकः खेलती, बालकः खेलन्ति। एक बालक खेलता है तो बालकः खेलती, और बालकः खेलन्ति, 2 बालक खेलते हैं तो। ठीक है, अब हमें वचन में बदलना है। अब इसमें एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, आपने बालक शब्द रूप याद किया होगा ना, अच्छी तरह से मैंने आपको समझाया था। तो अब यहाँ देख लीजिए, जैसे बालक शब्द रूप हमने किया था वैसे ही सारे हम करते रहेंगे। गज है, गजहु, गजहा। एक वचन में गज है, द्विवचन में गजहु, और बहुवचन में गजहा। ऐसे ही इसमें क्या लिखेंगे, बालक है,
बालकौ बालकः, यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, बालकौ। ऐसे बेटा इनको लिख लेना, ठीक है। बालकः बालकौ, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, बालकः। आ रहा है समझ में, बालकः बालकौ बालकः, एक वचन में बालकः, द्विवचन में बालकौ और बहुवचन में बालकः। स्क्रीनशॉट ले लेना बेटा इसका। नेक्स्ट है हमारे पास, यहाँ पे हमें द्विवचन का दिया हुआ है, शुनकहु दिया हुआ है। यहाँ पे हमने क्या बताना, एक वचन में और बहुवचन में बताना है। तो एक वचन में क्या हो जाएगा हमारा, शुनकः। जैसे बालकः था ऐसे ही हमारा शुनकः हो जाएगा। द्विवचन में हमें दिया हुआ है शुनकहु और बहुवचन में हमारा क्या हो जाएगा, शुनकः। आसान है ना, जितना हम प्रैक्टिस करेंगे, अभ्यास करेंगे, हमें आसान लगेगा। ओके बेटा, नेक्स्ट है हमारे पास, ये हो गया, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट है हमारे पास डैश 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 चस्कः। अब हमारे पास एक वचन हमें भरना है, द्विवचन में भरना है, बहुवचन चस्का दिया हुआ है। तो एक वचन में आप क्या भरोगे, चस्कः चस्कः, द्विवचन में क्या भरोगे, चस्कौ चस्कः चस्कौ चस्कः। देखो कितना इजी है ना। अब ये सारे अकारांत शब्द है बेटा, ये आकारांत नहीं, स्त्रीलिंग नहीं, ये शब्द क्या है, पुल्लिंग शब्द है। ये सारे गजः बालक शुनकः चषकः, ये शब्द सारे के सारे क्या है, पुल्लिंग शब्द हैं। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट है हमारे पास सोचिकः। अब यहाँ भी सोचिकः क्या है, बहुवचन में दिया हुआ है, ठीक है, और एक वचन में भी आपको दिया हुआ है, सोचिकः सोचिकौ। तो हमें एक ही भरना है ओनली, क्या भरेंगे हम, सोचिकौ सोचिकः सोचिकौ सोचिकः। तो द्विवचन में हम भर देंगे बेटा अपना। ऐसे ही नेक्स्ट है हमारे पास डैश छात्रहु छात्र डैश, उसके बाद तो क्या करेंगे, छात्र है छात्रहु छात्रः, छात्र है छात्रहु छात्रः। ध्यान रखना बेटा इन चीज़ों का, छोटी छोटी बातों का, ठीक है। छात्र है छात्र हमारे पास है और यहाँ क्या हो जाएगा, छात्रा। ओके बेटा, नेक्स्ट है हमारे पास डैश डैश डैश। अब ये आप स्वयं करोगे, शिक्षक है शिक्षिका, शिक्षक है शिक्षकौ शिक्षिकः, ठीक है, शिक्षक है शिक्षिकौ शिक्षिकः। ये आप स्वयं करोगे, ये आपका काम है। ओके, थोड़ा बहुत आपको भी करना है ना, ये आप करके मुझे दिखाओगे, कमेंट बॉक्स में बताना मुझे कि मैम इसका आंसर ये आएगा। नेक्स्ट है हमारे पास नेक्स्ट क्या कह रहा है, दीपक है। अब दीपक का क्या बनाएगा, दीपक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, दीपकौ और यहाँ दीपकः। तो हम लिख देंगे दीपकः दीपकौ। ये सारे शब्द कौन से कर रहे हैं हम, अकारांत पुल्लिंग शब्द कर रहे हैं, ठीक, ये भी ध्यान रखना है आपको। ओके जी, दीपकः दीपकः दीपकौ दीपकः। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट है हमारे पास डैश डैश गायकः डैश डैश गायकः। तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, गायक है गायकौ या गायकः, गायक है गायकौ गायकः, गायकः लिखा ही हुआ है। ओके, आ गया बेटा समझ में। नेक्स्ट है सेवक है सेवकौ सेवकः, म्यूर है म्यूरहु म्यूरः। ये स्वयं करोगे आप, ठीक है, मुझे बताना करके, म्यूर है म्यूरहु म्यूरः। ऐसे ही हम करेंगे। अब एक वचन में हम क्रिया कर रहे हैं बेटा, हमारा रह गया था क्रियापद। अब क्रियापद हमें बनाना है। एक वचन है हमारे पास लिखती, द्विवचन में लिखतः लिखन्ति, ऐसे ही हस्ती हस्तः हसन्ति, ठीक है, चलती चलतः चलन्ति, खेलती खेलतः खेलन्ति, ये सभी आएंगे। तो अब हमको कर लेते हैं। उस वर्कशीट्स में बेटा हमारा थोड़ा सा ये रह गया था, इसको हम कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ पे लिखोगे हस्ति हस्तः द्विवचन में और बहुवचन में हसन्ति। स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, हस्ती हस्तः हसन्ति, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास डैश, यहाँ पे आ जाएगा चलती ही चलतः, चलतः लिखा ही हुआ है, और उसके बाद चलन्ति चलतः चलन्ति। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास खेलती खेलतः खेलन्ति, खेलती खेलतः खेलन्ति। यहाँ पे क्या आ जाएगा, खेलती खेलतः और खेलन्ति लिखा ही हुआ है, खेलतः, तह ढंग से बनाते हैं।
खेलता खेलंती। ठीक है, ये आप लिख लेना अपनी नोटबुक में। ओके बेटा, टेक केयर, अपना ध्यान रखना।